everyone, this is Dipakshi Singh and welcome to my channel English with D. Guys, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर बोलते होंगे एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप उन इंग्लिश सेंटेंसेस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल भी करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. गड़े मुर्दे उखाड़ना. गड़े मुर्दे उखाड़ने को हम बोलते हैं रेक अप द पास्ट. अगर आप ऐसे बोल रहे हैं अपने किसी भी फ्रेंड को कि तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, वाई आर यू रेकिंग अप द पास्ट. उसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है. ही इज इन द हैबिट ऑफ रेकिंग अप द पास्ट. तुम गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. डोंट रेक अप द पास्ट. मन की बात कहना. मन की बात कहने को कहते हैं स्पीक आउट योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी है. यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड. वो तुम्हें घूर रहा है. घूरने को कहते हैं स्टेयर. और स्टेयर के बाद हम एट का प्रयोग करते हैं. वो तुम्हें घूर रहा है तो हम ऐसे बोलेंगे ही इज स्टेयरिंग एट यू. तुम उसे ऐसे मत घूरो. डोंट स्टेयर हिम लाइक दैट. चिंता मत करो. नेवर माइंड. मैं तुम्हारी नजर उतार दूंगी. आई विल वॉट ऑफ द इविल आई. नजर उतारने को कहते हैं वॉट ऑफ द इविल आई. इविल आई का मतलब होता है बुरी नजर. मेरी पीठ में दर्द हो रहा है. माई बैक इज एकिंग. उसके पेट में दर्द है. ही हैज स्टमक एक. वो मुंह के बल गिरा. ही फेल ऑन हिज फेस. उसे पसीना आ रहा है. He is sweating. मेरे पैर दुख रहे हैं. My feet are hurting. उसका वजन बढ़ गया है. He has put on weight. लाइट आ गई है. मोमबत्ती को बुझा दो. The light has come. Blow out the candle. उसे गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है. He is fond of eating गोलगप्पास. शौक होने को हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ के बाद आप जो भी क्रिया का इस्तेमाल करेंगे वो आईएनजी में जाएगी. ही इज फॉन्ड ऑफ ईट गोलगप्पास गलत है. ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग गोलगप्पास. मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट. चलो पिज्जा खाने चले. बहुत दिन हो गए हैं. Let's go eat pizza. It's been a long time. मुझे घर के काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. I loathe doing household work. कोई काम जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे loathe. I loathe doing household work. तुम कितने मोटे हो गए हो. How fat you have become. तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं. How cold your hands are. उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है. It is no use arguing with him. इससे पहले कि ये सब्जी खराब हो जाए तुम इसे खा लो. You had better eat this vegetable before it goes bad. तुम आओ या ना आओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It makes no difference whether you come or not. तुम्हारी बातों में दम नहीं था. Your words lacked life. गोल गोल मत घूमो नहीं तो चक्कर खाकर गिर जाओगे. Don't turn round and round or you will make yourself dizzy and fall over. स्पाइसी खाना खाने से मेरे पेट में जलन होती है. Spicy food gives me burning sensation in my stomach. तुम मुझे फिर से यहाँ मत दिखना. Don't let me catch you here again. मुझे बहुत प्यास लग रही है. I have caught a terrible thirst. अपनी प्यास बुझा लो. Quench your thirst. क्या तुम्हारा कैंची का काम हो गया है. Are you done with the scissors? मूवीज तो दूर की बात है, वो तो टीवी भी नहीं देखता. He doesn't watch TV, let alone movies. मुझे वहां जाने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता. I see no point in going there. तुम्हारा जन्मदिन कब आता है. When does your birthday fall?
मेरा जन्मदिन 3 अक्टूबर को आता है। My birthday falls on 3rd of October. बचा हुआ खाना फ्रिज में लगा दो। Put the leftovers in the fridge. तुम दिन में कितनी बार चाय लेते हो? How often do you take tea in a day? अगर आप दिन में 2 बार चाय लेते हैं तो आप बोलेंगे twice a day. और अगर आप एक भी बार नहीं लेते हैं तो आप बोलेंगे not even a once. वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करने में बिजी रहती है। She is always busy doing something or the other. वो मुफट है ना कि भोला भाला। He is outspoken, not gullible. आज की क्लास के लिए बस इतना ही। It's time to wrap up my session here only. अगर आप इसका part 2 देखना चाहते हैं so please do subscribe to my channel. Do like, share and comment, and don't forget to press the bell icon so that whenever I upload a new video, you will be notified. Thank you.